हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज चर्चा करेंगे हम केमिकल सेक्टर की कंपनी विनती ऑर्गेनिक के बारे में। स्टॉक्स ने 2 साल में निचले लेवल से तकरीबन 200% से अधिक के रिटर्न दिए हैं और 5-6 महीने से आप देखेंगे कि स्टॉक्स एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास स्टॉक्स में होल्डिंग है तो उनको किन लेवल पर फोकस करना चाहिए, उनके लिए क्या अहम लेवल होंगे, और जो स्टॉक्स में नई खरीदारी करना चाहते हैं तो वो कौन से लेवल उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जिन लेवल पर खरीदारी की जाए तो उन पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही कंपनी को समझेंगे, कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर, और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। विनती ऑर्गेनिक की स्थापना 1989 में हुई थी। यह एक विशेष रासायनिक कंपनी है जो कि आइसोब्यूटाइल बेंजीन का निर्माण करती है, जो कि एक महत्वपूर्ण बल्क ड्रग इबुप्रोफेन के निर्माण के लिए कच्चा माल होती है और जिसका इस्तेमाल है वो दर्द, बुखार, सूजन के इलाज के लिए, माइग्रेन, गठिया, समय से पहले बच्चे, पेटेंट डक्स, आर्टरी रिसोर्स को बंद करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर 1 घंटे के भीतर है वो काम करना शुरू कर देता है। और ये जो कुछ एक केमिकल आप देख पा रहे हैं, टीबीए, टीबी एमानी एमानी, टीओबी और पीटीबी भी, ये कुछ एक केमिकल हैं कि इनमें कंपनी इकलौती भारत की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इनका निर्माण करती है। आईबी और एचपीएमटीबी में कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और आईबीबी एटीबीएस में कंपनी वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी है। आईबीबी एंड एटीबीबीएस में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 65% का कंपनी इकलौती है वो होल्ड कर। कंपनी का इंडस्ट्रीज में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और कंपनी के भारत में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें 800 से अधिक कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और कंपनी 35 से अधिक देशों में है, अपनी प्रोडक्टों का एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल और अगर आप देखें तो 19,711 करोड़ है वो कंपनी का मार्केट कैप है। ईपीएस कंपनी का 28.93 पर है और पीई अगर आप देखें तो 66.30 पर कंपनी का पी रेशियो है और कंपनी की कुल सेल का 83% है वो स्पेशलिटी केमिकल से आता है और अदर से आप देखें तो 17% है वो तकरीबन कंपनी की अदर सेल से के द्वारा आता है। साल दर साल अगर कंपनी की सेल देखें तो 3 साल से स्टॉक्स की जो सेल है वो कुछ एक दबाव सेल पर देखा गया था, जिसके कारण स्टॉक्स है वो साइडवेज अभी कुछ समय से है ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इसको क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो 1 साल के हाई पर कंपनी की जो सेल है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कंपनी में शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर कंपनी में 74% की जो बड़ी हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है। एफआई कंपनी में आप देखेंगे 4.45% की हिस्सेदारी उनके पास है एफआई के, और म्यूचुअल फंड कंपनी में 6.51% की होल्डिंग रखते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 14.62% की हिस्सेदारी रखते हैं। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें, विनोद बनवारीलाल श्रॉफ कंपनी चेयरमैन, विनीति श्रॉफ एमडी और सीईओ, और विरल श्रॉफ मित्तल डायरेक्टर सीएसआर, और जीएस लड्ढा, मोना एम और आदेश कुमार गुप्ता एम, लक्ष्मी कांताराम है वो इंडिपेंडेंट के डायरेक्टर के तौर पर कंपनी में काम करते हैं। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ तो सेल के मामले में अगर देखें तो कंपनी ने
954 करोड़ की सेल है वो इस ईयर एंड में दर्ज की है। और वहीं आप देखें तो जिससे मार्केट कैप से बड़ी कंपनी आप देखें क्लीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके मुकाबले कंपनी की बेहतर सेल आप देख पा रहे हैं। और कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखें तो 269 करोड़ का कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो दर्ज किया है। तो मार्केट कैप से तो छोटी कंपनी अगर, लेकिन प्रॉफिट के मामले में अगर देखें तो कई बेहतरीन जो बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो उनसे तो कंपनी का प्रॉफिट के जो बेहतरीन नंबर आप देख पा रहे हैं। स्टॉक्स के अगर वैल्यूएशन देखें और कंपनी का पी रेशियो अगर अगर आप देखें तो 73 के आसपास है, वो कंपनी का पी रेशियो है। हालांकि वैल्यूएशन आपको ये जरूर महंगे आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें जो सेक्टर दिग्गज हैं तो उनसे तो कंपनी के जो पी रेशियो है वो अच्छे वैल्यूएशन पर है उनके मुकाबले। हालांकि ये 72 का जो है वो वैल्यूएशन के हिसाब से जरूर थोड़ा महंगा लगता है। और बाकी सेक्टर से अगर देखें तो कई जो दिग्गज हैं, पीडीलाइट हुआ, आपका क्लीन साइंसेज हुआ और ये नवीन फ्लोरिन, तो इनसे तो सस्ते वैल्यूएशन कंपनी के। और सबसे अहम कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देख पा रहे हैं 0 पर है, यानी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो 2 साल में आप देखेंगे कि स्टॉक्स ने निचले लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है, तकरीबन 200% से ज़्यादा की। और अभी ऊपरी लेवल पर आप कुछ दबाव स्टॉक्स पर देखा जा रहा है। और जो स्टार्टिंग में हमने सेल की के आंकड़ों पर जो नज़र डाली थी, तो साल दर साल अगर देखेंगे तो कंपनी की सेल पर दबाव था, तो उसके चलते भी अभी आप देखेंगे तो स्टॉक्स है वो एक साइडवेज 5-6 महीने से आप देखेंगे साइडवेज एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देख रहे हैं तो स्टॉक से कंटिन्यू तेजी के ट्रेंड में है वो चल रहा है। तो जिन्होंने इस दायरे में किसी ने अगर होल्डिंग ली है स्टॉक्स में, अगर पोजीशन है उनकी, तो उनके लिए सात जो 680 के जो सपोर्ट लेवल है, 650 680 के, तो जब तक उन लेवल के ऊपर है तो वो इसमें कैरी कर सकते हैं। और जो नई खरीदारी का जो मन बना रहे हैं तो 1700 1725 के आसपास अगर स्टॉक्स आता है तो वो इसमें नई खरीदारी पर भी फोकस कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं स्टॉक्स को। बेहतरीन कंपनी, डेब्ट फ्री कंपनी है, केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी और कई सेगमेंट में इकलौती कंपनी है इंडिया में। और वर्ल्ड लेवल पर कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो 65% में इकलौती कंपनी है वो होल्ड रखती है। तो रडार पर रखे स्टॉक्स को। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।